Hello students, we are going to start exercise 3.2, question number 1. First part is there on your screen. Read the statement. 10 students of class 10th took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो एक बात याद रखनी है, ये ग्राफिकल मेथड यूज़ करके हमने इन सिचुएशंस को सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि हमारी सेकंड एक्सरसाइज ग्राफिकल सॉल्यूशन की है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इनमें से इनकी इक्वेशंस बनानी है, यानी कि अलजेब्रिकली इनको हमें रिप्रेजेंट करना है, जैसा हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखा था। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सपोज करते हैं सबसे पहले लेट number of boys is equal to x और सेकंड सपोज कर लेते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू y। ठीक है, इतना सपोज कर लिया। अब हमारे पास कंडीशंस क्या हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1। कंडीशन 1 क्या कहती है, टोटल स्टूडेंट्स 10 है। टोटल स्टूडेंट्स 10 होने का मतलब बॉयज़ और गर्ल्स को मिला दिया जाए तो 10 बनेगा। देखो फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड इक्वेशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड। सेकंड कंडीशन क्या कहती है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स यानी कि y क्या किसके इक्वल है, अगर नंबर ऑफ बॉयज़ में 4 ऐड कर दिया जाए तो, यानी कि जितने नंबर ऑफ बॉयज़ हैं उसमें 4 ऐड कर दें तो नंबर ऑफ गर्ल्स बन जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन कितनी आसान है, लेकिन क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालना। एक्स और वाई की वैल्यू इन दो इक्वेशन से निकालना मतलब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना, राइट। तो और इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने का सबसे पहला मेथड कौन सा है, ग्राफिकल मेथड, यानी कि इन दोनों का हमें क्या बनाना है जी, ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए हमें टेबल्स बनाने पड़ेंगे, हमने बनाया था कल। तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं यहीं पे। ये देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, जैसे मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है। यहाँ से y की वैल्यू क्या होगी, 10 माइनस एक्स को उधर ले जाएंगे, राइट। जब हमारे पास y की वैल्यू 10 माइनस एक्स है तो अब हमें पॉइंट्स लेने हैं। देखते हैं, मैं सीधा अब टेबल बना रहा हूँ जी। मेथड आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से सिखा दिया था। अगर किसी ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पिछला लेक्चर फर्स्ट एक्सरसाइज वाला ज़रूर देखें, उसमें ये टेबल बनाना सिखाया था हमने। तो एक्स और वाई दो। अब देखो यहाँ से ना साफ साफ क्लियर हो जाएगा कि अगर मैं x की वैल्यू 4 लेता हूँ तो 10 माइनस 4 वाई की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। अगर x की वैल्यू 5 लेता हूँ तो y की वैल्यू 5 आएगी। और अगर यहाँ पर x को 6 पुट कर दूँ तो y की वैल्यू 4 आएगी। तो एक टेबल तो हमारा ये बन रहा है जी, बिल्कुल 4 6 5 5 और 6 4, ये पॉइंट्स बनेंगे। सेकंड देखिए, सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, y इक्वल्स एक्स प्लस 4। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। इसका बॉक्स क्या बनेगा, देखते हैं x और y। अगर x 0 है तो y क्या होगा जी, 4 होगा। सबसे पहला तो फिक्स है हमारे पास। अगर x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू 6 होगी। अगर x की वैल्यू -2 हो तो -2 प्लस 4 करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो 0 4 2 6 -2 2, ये हमारे पास दो बॉक्स बन गए हैं जिनके बेस पे हमने ग्राफ बनाना है। और पता है ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या होता है, ग्राफिकल सॉल्यूशन दोनों के ग्राफ बनाएंगे, दो स्ट्रेट लाइंस बनेंगी। जिस पॉइंट पे ये दोनों स्ट्रेट लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट हमें एक्स और वाई बताएगा। कैसे बताएगा,
चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, हमें ग्राफ बनाना है x प्लस वाई इक्वल्स 10 का और y इक्वल्स एक्स प्लस 4 का। ये तीन तीन पॉइंट्स हमारे जो बॉक्स में आए थे, हमें उन्हें ड्रॉ करना है। सबसे पहले प्लॉट करने के लिए 4 और 6, यानी x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 6, देखिए कहाँ तक पहुँचती है। ये देखिए लगभग यहाँ पर पॉइंट आएगा 4 6। देन 5 5, देखते हैं ये 5 और ये रहा 5। चलिए 5 5 पॉइंट आ गया। तीसरा है व्हेन x इज 6 देन y इज 4। तो चलिए जी, ये तीसरा पॉइंट भी बन रही है स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल बन जाएगी। चलिए इनको ज्वाइन कर देते हैं तीनों पॉइंट्स को और थोड़ा आगे तक भी ले चलते हैं जितना हम लेके जा सकते हैं। चलिए राइट, तो ये इसकी लाइन बन गई। आगे देखिए y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, व्हेन x इज 0 देन y इज 4। तो देखो एक पॉइंट तो ये रहा। व्हेन x इज 2, ये रहा x2। y इज 6, तो देखते हैं कहाँ तक जाता है ये, लगभग यहाँ पर ये पॉइंट जा रहा है। व्हेन x इज -2, ये रहा, देन y इज 2, यानी कि इस जगह पर ये पॉइंट आ रहा है। अब देखो स्ट्रेट लाइन तो बन ही रही है, बिल्कुल ठीक है। इससे हमें ये भी क्लियर हो जाता है कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, राइट। तो ये इसका ग्राफ बनेगा। अब देखो दोनों के ग्राफ्स, पहले तो ये लिख लेते हैं, ये लाइन किसकी है, x प्लस वाई इक्वल्स 10 की, और ये किसकी है, y इक्वल्स एक्स प्लस 4 की। अब देखो ये दोनों लाइंस, स्ट्रेट लाइंस जहां इंटरसेक्ट कर रही हैं, जैसे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं वो मेरा आंसर है। अब इस पॉइंट्स के अगर कोऑर्डिनेट्स आप चेक करोगे तो आपके कोऑर्डिनेट इसके बनेंगे 3 और 7। आप ग्राफ के ऊपर सेम पॉइंट्स लेके बनाइए, बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। अभी भी लगभग देखो बिल्कुल सेम वही आ रहा है, और यहाँ से आप चेक करोगे तो बिल्कुल 3 के सामने ही है। ठीक है, रफ एस्टिमेट जब हम ऐसे बनाते हैं तो बिल्कुल 3 7 बन रहा है। तो इसके जो 3 7 हमारा कोऑर्डिनेट, मतलब x की वैल्यू 3, राइट, और y वाली वैल्यू कितनी आई, 7 आई। अब हमने सपोज क्या किया था, नंबर ऑफ बॉयज x सपोज किए थे हमने, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज 3 आ गए, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने आए, 7 आए। और लिखेंगे कैसे, थोड़ा ये भी देख लीजिए कि आपको एग्ज़ाम में प्रॉपर लिखना कैसे है। इसी के ऊपर एक लाइन लिख के दिखा देता हूँ। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हेयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स is 3 7, therefore x is 3, y is 7, therefore number of boys is equal to 3 and number of girls 7। अब आप देखना, आप इन दोनों वैल्यूज को आप पुट करके देख लीजिए, x को 3 y को 7 पुट करो, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसमें पुट करोगे तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरह से ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालते हैं। ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या हो गया कि जो दो स्ट्रेट लाइंस हम बनाते हैं ग्राफ के ऊपर, जहां वो इंटरसेक्ट करेंगी वो उसका सॉल्यूशन होगा। दो इक्वेशंस के सॉल्यूशन का मतलब उनकी ऐसी एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी जो उन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, राइट। आई होप अब आपको ये मेथड क्लियर हो गया होगा। सेकंड पार्ट चलते हैं। चलिए सेकंड पार्ट देखिए, स्टेटमेंट रीड करिए। 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of one pencil and that of one pen. तो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चंस किए थे, सेम क्वेश्चंस हैं। 1 पेंसिल की कॉस्ट ₹X सपोज कर लेते हैं, 1 पेन की कॉस्ट ₹Y सपोज कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1 टोटल कितना पैसा लगता है, ₹50। 5 पेंसिल्स मीन्स 5x, 7 पेन मीन्स 7y, दोनों को ऐड किया 50। सेम कंसेप्ट जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में कवर किया था, राइट। और इधर भी देखिए 7 पेंसिल मतलब 7x, 5 पेन मतलब 5y।
एक्चुअली क्या है कि अगर एक पेंसिल x रुपीज़ की है तो 5 पेंसिल 5x की होंगी। एक पेन अगर y रुपीज़ का है 7 पेन 7y के होंगे, और दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल पैसा कितना लगा 50 रुपीज़ फर्स्ट केस में, सेकंड में 46, राइट। तो ये हमारे पास अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन दो सिचुएशंस की है। इनके हमें ग्राफ बनाने हैं सोल्यूशन निकालने के लिए। ग्राफ बनाने के लिए यहाँ से हमें y की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से पहले 7y किसके इक्वल आएगा 50 माइनस 5x, और फिर y किसके इक्वल आ जाएगा 50 माइनस 5x अपॉन 7। और इधर से देखते हैं 5y विल बी इक्वल टू 46 माइनस 7x, और y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x अपॉन 5। ये हमने लिख के रख लिया जी। अब हमें बॉक्स बनाना है, पॉइंट्स प्रॉपर लेने हैं, जैसे मैंने कल के लेक्चर में करवाया था। मैं फिर से कह रहा हूँ, कैलकुलेशन करके दिखानी है तो इसलिए छोड़ना नहीं है उसे। मैं आपको सीधा बॉक्स बना रहा हूँ, यहाँ पर पॉइंट्स बता रहा हूँ क्या इनके आंसर्स होंगे। सबसे पहले तो, और वैल्यू भी हमें ऐसी सोचनी है कि इंटीजर बने, फ्रैक्शन में ना आ जाए। फ्रैक्शन में आए तो ग्राफ बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे हमें सिलेक्शन करनी है। सबसे पहले मैंने सिलेक्ट किया x की वैल्यू 3, क्योंकि 5 3 15 होगा। 50 में से 15 माइनस करोगे 35, 35 बाय 7 करोगे तो y की वैल्यू 5 आएगी। पहला पॉइंट इजी हो गया। सेकंड पॉइंट, x की वैल्यू -4 अगर ले लें तो ये -4 लेंगे तो +20 बन जाएगा। 50 + 20 70, 70 बाय 7 करेंगे तो 10 बनेगा। थर्ड पॉइंट, लास्ट पॉइंट, 3 पॉइंट लेते हैं हम। और अगर x को 10 ले लें, 10 5 50, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो 3 पॉइंट्स तो हम ये लेंगे ग्राफ बनाने के लिए। और इधर भी बॉक्स देख लेते हैं। x y, चलिए जी, यहां पर अगर हम x की वैल्यू 3 ले लें, 7 3 21, 46 में से 21 अगर माइनस करोगे तो 25 बनेगा। 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5। सेकंड पॉइंट देखते हैं, अगर हम x की वैल्यू 8 ले लें, 7 8 56 होता है ना, तो -56 हो जाएगा, यानी -10 बनेगा। -10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो -2 बनेगी y की वैल्यू। अब थर्ड वैल्यू देख लेते हैं। x को -2 अगर लें तो प्लस का 14 हो जाएगा। 46 + 14 करेंगे तो कितना बनेगा जी 60। 60 बाय 5 करेंगे तो 12। यानी कि अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू -2 ले लूँ तो मेरे पास y की वैल्यू 12 आ जाएगी। अब देखिए हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं। अब ग्राफ आपने खुद बनाना है। मैंने काफ़ी हद तक आपको पॉइंट्स लेके दे दिए, अब सिर्फ ज्वाइन करना है आपको, और आंसर इसी में ही छिपा हुआ है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑलरेडी हमारे पास है। ये देखो, एक पॉइंट कॉमन आ ही रहा है 3 5 3 5, तो आंसर हमारा पता लग गया। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू 3 आएगी, y की वैल्यू 5 आएगी। ग्राफ ऑब्वियसली इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, इसलिए मैं ग्राफ नहीं बना रहा हूँ। ग्राफ की प्रैक्टिस आपने करनी है। और कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल हमारी 3 रुपीज़ 3 आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ 1 पेन हमारी 5 आ जाएगी। आप सेटिस्फाई करके देख सकते हैं, पुट करके। x को 3 पुट करो, 5 3 15, 7 × 5 35, 35 + 15 50। सेटिस्फाई भी करेगा इन इक्वेशंस को, राइट। तो आज हमने फर्स्ट 2 पार्ट्स कवर किए फर्स्ट क्वेश्चन के। दोनों अपने हाथ से करिए, ग्राफ बनाने की प्रैक्टिस करिए। कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।